बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए आज यहाँ शक्कर बराज पे। सिलसिला आपको पता है, जो सैलाब का ख़तरा है दरियाओं का, उस सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ। कुछ दिनों पहले से पंजाब के जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, चनाब, रावी और सतलज, इन तीनों में इस वक्त सैलाब की पोजीशन है और ये सारा पानी वहाँ से गुज़र के फिर पंजनत के मकाम पे जो सारे रिवर्स हैं, जिसमें फिर झेलम तो ट्रिमू पे शामिल हो जाता है चनाब के साथ, नीचे जाके उसके बाद सिदनाई बराज के बाद रावी रिवर ज्वाइन होता है और पंजनत पे उससे सतलज का पानी भी शामिल हो जाता है। तो ये पंजनत पे के बाद फिर गुड्डू बराज पे हमारा पानी आएगा। इस सिलसिले में मैं आज सुबह निकला था। सबसे पहले मैं गुड्डू बराज गया, वहाँ पे ब्रीफिंग ली, बराज की सिचुएशन देखी और उसके बाद फिर मैंने दो जगहों पे बंद में, राइट बैंक पे के बंद और लेफ्ट बैंक पे शैंक बंद, कादरपुर शैंक बंद जो है उसका मुआयना भी किया और अभी यहाँ सक्खर पहुँचा हूँ और यहाँ पे भी ब्रीफिंग ली है। सैलाब के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी क्या है? ये सबसे पहले तो हमने इंसानी जान और जो लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। वो तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने दोनों बराज जो है, बल्कि तीनों कोटली बराज भी है, लेकिन इस वक्त हम गुड्डू और शक्कर बराज की बात कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने हमारे जो बंद हैं उनको इंश्योर करना है कि वो किसी तौर पे भी लीक ना हो, ताकि पानी दरियाओं का पक्के के एरिया में ना जाए। ये तीन जो प्रायोरिटीज हैं, इनके साथ हम आगे चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात आ गई कि हम इंसानी जाने और जैसे मैंने कहा माल मवेशी को कैसे बचा सकते हैं। इन तीनों दरियाओं का पानी, बल्कि पांचों दरियाओं का पानी, ब्यास का पानी भी आके मिल रहा है। इसमें ब्यास में भी बहुत सैलाब आया हुआ है, तो वो भारत के अंदर ही ख़त्म हो जाता है और वो हमारे सतलज में आके गिरता है। और फिर दरिया सिंध का पानी, हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितना पानी मिल के एक वक्त में आएगा। पानी तो सारा गुजरेगा, जो भी सैलाब हुआ है, पानी जहाँ से भी गया वो सारा सिमट के फिर इसी रास्ते के जरिए समंदर तक जाएगा। लेकिन एक वक्त में क्या पीक आएगी, हमने उस पर डिसाइड करना है कि क्या होगा। इस सिलसिले में हम बड़ा वॉच कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे पहले रेला है वो चनाब और झेलम का जो मिलके पानी ट्रिमू बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। एज आई स्पीक इस वक्त, अब से कोई आधे घंटे पहले की डेटा है कि ट्रिमू से 4,45,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। ट्रिमू के बाद पंजनत आएगा। अच्छा, ट्रिमू से लेके पंजनत तक तकरीबन 3 दिन से ऊपर लगेंगे, 3-3.5 दिन लगेंगे पंजनत तक पानी पहुंचने में। पंजनत में फिर इससे उस वक्त तक रावी का पानी और सतलज का पानी भी मिल जाएगा। जो उनकी पीक है वो पीछे रह जाएगी। हमें इस वक्त जो अंदाज़ा है कि वो पीछे रह जाएगी, वो उसके साथ मिलेगी नहीं। पानी तो वो भी आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा थोड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, इसको बड़े गौर से वॉच कर रहे हैं। हमारा जो अंदाज़ा है, हमें जो बताया गया है कि आज रात को किसी वक्त 8-9-10 बजे के करीब ट्रिमू पीक कर जाएगा। अब इस वक्त 4,45,000 है, इस वक्त राइजिंग पे है। वो कितना जाता है इस वक्त कह नहीं सकते। उससे ऊपर जो बराज था, बल्कि उससे ऊपर चिनियोट ब्रिज है, वहाँ से कितना गुजरा है? 8,55,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। तो 8,55,000 से कुछ पानी फैल के अभी 4,45 हुआ है। अभी हमने देखना है पीक कितना करता है। वो हमें एक नंबर दे देगा कि जी ट्रिमू पे इतना पीक करेगा। उससे हम फिर अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे 3 दिन लगेंगे उसको पंजनत पहुंचने में,
हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत पे कितना पानी आएगा। इसके साथ साथ दरियाए सिंध पे तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। 2 लाख क्यूसेक जो दरियाए सिंध का है। जैसे ही ट्रिमो की पीक होगी हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड्डू पे 7 लाख क्यूसेक आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना पानी आएगा। हम उस हिसाब से हमने एक मैपिंग की हुई है कि अगर 5 लाख से 7 लाख क्यूसेक तक पानी आता है तो कच्चे का कितने विलेजेस, हमने हर विलेज को जियो टैग किया हुआ है। और वो अगर मुझे हार्ड कॉपी है आपके पास सलमान शाह, वो दे दें, एक जो थी स्लाइड। 5 से 7 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, और 9 लाख से ऊपर पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे। और उन विलेजेस को हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके दे दिया है। अगर आप ये देखेंगे तो इन गाँवों की फिर हमने कलर कोडिंग भी की है। लाल पे जो है वो 5 से 7 लाख क्यूसेक है, फिर ये जो ऑरेंजिश है, ये येलो है ना, ये थोड़ा सा और मस्टर्ड कलर है जो भी है उस 7 से 9 लाख और 9 लाख से ऊपर। तो इसका हिसाब लगा के हमने गुड्डू टू सक्खर की जो हमारे पास नंबर है 5 से 7 लाख क्यूसेक में तकरीबन 1,30,941, ये एक्चुअली जाके काउंटिंग हुई है। अब इससे कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर 3-4% का ऊपर नीचे, और 21,823 घराने। तो अगर हम ये डिटर्मिन करेंगे कि 7 लाख से ऊपर पानी नहीं जाएगा तो हम इनको इवैक्यूएट करेंगे। अगर हम समझते नहीं 7 से 9 लाख तक पानी जा सकता है तो हम फिर उस हिसाब से मजीद 1,04,255 लोग और 17,376 फैमिलीज वो अफेक्ट होंगी। और 9 लाख से ऊपर जाता है तो फिर मजीद 2,24,313 लोग और 37,319 फैमिलीज ये अफेक्ट होंगी। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है सुपर फ्लड की, कि सुपर फ्लड अगर ये आ जाता है तो हमने अपनी मोबिलाइजेशन कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये डेटा दिया हुआ है, ये नंबर उनके पास है। फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीए में मौजूद है जो कि उनको गाइड कर रही है कि किस तरीके से आपने इवैक्यूएट करना है। हमने पाकिस्तान नेवी से मदद ली है। पाकिस्तान नेवी की बोट्स अपने क्रू के साथ, उनकी जो होती हैं रेस्क्यू बोट्स, एक लेफ़्ट बैंक पे पूरी टीम और एक राइट बैंक पे पहुंची हुई है। 192 किश्तियाँ हमारी अपनी हैं जो पीडीएमए की, वो हम डिफरेंट एजेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हुए 192 किश्तियाँ वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्राइवेट बोट्स हमने कहा हुआ हायर करें, इसलिए कि हमारी होती हैं रेस्क्यू बोट्स जो लोगों को निकालने के लिए होती हैं। इस वक्त माल मवेशी या जो घर बार का सामान भी लोग निकालना चाहते हैं वो बड़ी बोट्स में निकालते हैं, वो प्राइवेट लोगों के पास है। वो भी हमने कहा हुआ है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो हायर करें और वो अवेलेबल रखें कि जैसे ही वो सिग्नल मिले वो निकाले जा सके। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है लोगों को निकाला जाए। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के करम से हम किसी जानी नुकसान से बचें। उसके बाद इन लोगों को हमने ऑब्वियसली जब रिलीफ कैंप्स में लाना है, हम तकरीबन 900 समथिंग 900 कितने 948 रिलीफ कैंप्स प्लान कर चुके हैं। हमारा अपना ये ख्याल है कि 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। 948 तक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो सारी होती है कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन हो। हमने अपने मोबाइल हेल्थ यूनिट शिफ्ट कर दिए हैं, राइट बैंक पे भी, लेफ़्ट बैंक पे भी। मैं भी होके आया हूँ, मैंने वो मोबाइल यूनिट्स प्लेस हुए देखे। तो कोशिश होगी कि उन लोगों को जितना ख्याल कर सके उनका। हेल्थ वाले और ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हैं, इसलिए कि यहाँ पे और पीडीए में है ये रोजाना बताता है 10 से 12 लाख क्यूसेक पानी वहाँ पहुँच जाएगा, 15 से 11 से 12 13 लाख उधर पहुँच जाएगा। ये कहाँ से इतलात ले रहे हैं? हमारे पास माजरत के साथ आपका जो आबकाशी का महकमा है ना, इसकी बिल्कुल अथेंटिक हमको इतला मिलती है। खासतौर पे ये सक्खर का जो कंट्रोल रूम है, इधर अजीज सुमरो साहब एक मौलवी साहब होते हैं, वो इतना मतलब ये एक्यूरेट हमको डाटा मिल रहा है। फिर ये एनडीए में जो है वो अलर्ट जारी करता है, ये कहाँ से इतलात लेता है? अच्छा, सबसे पहले आपने कहा दोनों बंदों के हवाले से जो तो विजिट किए, इसमें जो पोजीशन है के बंद पे थोड़ी सी जो थी पानी की एक्टिविटी
थी वो काट रहा था, बंद जो है एरोड कर रहा था, बंद को एरोड कर रहा था पानी, उस वजह से वहाँ ऑलरेडी स्टोन डंपिंग की हुई है और मजीद कर रहे हैं, उधर सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो के मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव है। शैंक बंद बेहतर हालात में, जबकि शैंक बंद बहुत खतरा होता है। शैंक बंद इस वक्त 5.5 लाख क्यूसिक के करीब में भी बचा रहा, नहीं तो 3-4 लाख क्यूसिक में शैंक बंद आपको पता है कि जो है वो पास में टूट गया हुआ है 3-4 लाख क्यूसिक से। मैंने उधर जो हमारे थे चीफ इंजीनियर थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई चलो 5.5 पे तो आपने किया है, 7 लाख से ऊपर आएगा पानी, तो खैर कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि जी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हम उसको बचा लेंगे। उसमें कुछ दरिया में चेंजेस आती रहती है ना, तो दरिया की चेंजेस जो उन्होंने देखी, इसलिए इरिगेशन वाले दरिया का रुख देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद तैयारी हमारी शैंक पे भी पूरी है। शैंक पे लोगों की कुछ डिमांड भी है कि बंद तकरीबन 1.5 मील हमें और बना के दें ताकि हम परमानेंटली बचें। वो पहले पॉसिबल नहीं था, इसलिए कि वो बंद को रोकना इम्पॉसिबल था उधर। लेकिन अभी जो दरिया का चेंज हुआ है थोड़ा सा, जो इंटरवेंशंस किए तो रुख जो है वो फिर राइट साइड की तरफ चला गया। लेकिन हमने हमेशा देखना होता है कि अगर हम राइट पे इंटरवेंशन करें तो लेफ्ट को नुकसान तो नहीं होगा, या लेफ्ट पे इंटरवेंशन करें तो राइट बैंक को नुकसान तो नहीं होगा। तो ये फैसला टेक्निकल लोग करते हैं कि हमने करना क्या है। दूसरा आपने कहा, हाँ दूसरा मैंने कहा देखिए बात सुनिए, मेरी शिकायत ये पहले भी की है। जब 19 तारीख को 19 अगस्त को कराची में बहुत ज़्यादा 200 मिलीमीटर बारिश 2-3 घंटे की हुई है, उससे एक दिन पहले हमें जो वेट डिपार्टमेंट से और NDA में से इतलात आई थी कि कोई ख़ास बारिश नहीं होगी, ठीक है। और हमें लोग कहते थे यार ये क्यों नहीं की, फलाना क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मैंने कल मैं बैठा था तो एक दिन पहले की जो देखी उनकी रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर थरपारकर था, सखर था, 5-6 जगह थी, उस वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स और बारिश होगी नहीं, ठीक है। हम अपनी तैयारी जैसे मैंने कहा कि सुपर फ्लड की कर रहे हैं, अल्लाह ताला करेंगे कि आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का जो इसमें एक चीज़ जो इस वक्त तक वेरिएबल है ना, इनडिटर्मिनेट है, इसका पता नहीं, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता कि इसी दौरान तो सुलेमान रेंज में बारिश हो जाती है। मैं आपको 2010 का बताऊँ, 2010 में मैं इरिगेशन मिनिस्टर नहीं था, उस वक्त मैं ताज़ा इरिगेशन मिनिस्टर से मैं फाइनेंस मिनिस्टर किया हुआ था। लेकिन 2010 में मीटिंग्स में मैं शामिल होता था, तो उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी पहुँचेगा, 6.5 से 7 लाख के दरमियान बुड्डू बनाएंगे। लेकिन वो 10 लाख होगा। फ़र्क क्या हुआ, एक तो थोड़ी सी उस वक्त की एस्टिमेशन में मसला हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर आप नंबर्स देखेंगे, पानी जैसे मैंने बताया ना, एक इंडस से आता है और दूसरा पंजाब से आता है, तो इंडस और पंजाब का पानी अगर ऐड करेंगे तो तकरीबन 9 लाख क्यूसिक बनता था उस वक्त 2010 में। 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो एक रेल बरसाती हुई उस प्रमाण से वो ऐड हुआ। इस वक्त हमने उसको कोई प्रिडिक्शन बारिशों की नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा और इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम अपनी तैयारी 9 लाख कम से कम पे कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं आप हमें कि आपने 2010 का सैलाब का आपके पास तजुर्बा मौजूद है, सक्कर बैराज पे काम हुआ, पिछला साल हमने देखा कि शदीद मुतासर हुआ था, अभी भी इसी तरह की खबरें चल रही हैं। क्या आप 100% मुतमईन हैं, बुड्डू बैराज हो, सक्कर बैराज हो या जितने भी हसास बंद हैं वो 100% सही हैं, ये सैलाब गुजर जाएगा? आप कितने फीसद मुतमईन हैं इस चीज़ से 2010 को देखते हुए? अच्छा दूसरा सवाल यार एक सवाल करो ना, इतना यार इतना तेज नहीं हूँ मैं यार, एक सवाल का जवाब भाई 100% तो रब की मेरे को खबर है कि क्या होने जा रहा है आगे, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सक्खर बराज के जो पुलिस का एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं कई बार आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, हम इस वक्त दोहराएंगे। हम टेक्निकली और जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, हमें आगे जब डाउनस्ट्रीम सक्खर जाएंगे तो 4-5 मेजर वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। मोरिया बंद है, आगे कदमोहर खान में आपको प्रॉब्लम है, भानोट का इशू है, ठीक है, बड़ा जागीर, ये इशूज़ हैं। हम अपनी तरफ से सारी तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं।
आगे मैं ये नहीं कहूँगा कि रब की मर्जी है, तो रब की मर्जी में क्या कहने में कोई हर्ज नहीं है इसमें, इसलिए लोग समझते हैं कि आपने, आप लोग ही फिर कहते हैं कि जी आपने तो हाथ उठा लिया और अल्लाह ताला ने सब छोड़ दिया। अल्लाह ताला के करम से, उनकी मर्जी से इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी कॉन्फिडेंट कि एक तो सैलाब आ रहा है, धानों के हवाले से ऑपरेशन चल रहे हैं, तो अभी वो पक्के की तरफ निकल रहे हैं, अभी उनको पकड़ने का है। दूसरी बात इसी में शेख साहब जान मोहम्मद के कातिल आपके वायदे के बावजूद 2 साल में एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो मरकज की एक तभी बहुत अपने इस हवाले से देखिए अभी मैं फिर वो कह रहा हूँ, इस वक्त फोकस तो है हमारा सैलाब गुजारने में, अगला 1 हफ्ता 10 दिन जो ऑन गोइंग हमारे एफर्ट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के वाले, उसमें काफ़ी कामयाबियाँ हुई है पिछले दिनों में, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें शायद बताना मुनासिब नहीं है मेरे लिए, काफ़ी हमने उसमें एडवे किया है, और ये मौका मिल जाता है जब पूरा कच्चा डूब जाता है तो कच्चे में कोई रहेगा नहीं, एयरपोर्ट और मौका मिलता है और लॉ इन्फोर्समेंट उसका इस्तेमाल करेगी। जान मोहम्मद शहीद के बारे में हमने आइडेंटिफाई कर लिए सारे लोग, कुछ लोग पकड़े भी जो आपको पता है, जो मेन उसके कच्चे में निकल गए हैं, उसमें से भी रिसेंटली एक तो एक मारा खुद मौत मर गया, रब ने मारा नहीं, हम भी तो रब की मर्जी से मारते हैं, इंसान में थोड़ी चले यार, रब ने, कहता हूँ कि इंसान को मारने वाला इंसान नहीं होता, रबी उसकी जान देने का चले जो भी था। मेरा पॉइंट ये है कि बहुत शदीद अफसोस और दुख हुआ था जानवर महल की शक्ल, आपको सबको पता है वो मेरी चीफ मिनिस्टरशिप के आखिरी दिन, मेरा ख्याल है मैंने जो आखिरी ऑर्डर पास किया था वो इसकी कम्पनसेशन का किया था कि पिछले टर्म में, और जब रात को हुआ था हमने कोशिश की थी कि किसी तरीके से उसको कराची पहुंचाएं ताकि उसकी जान बच सके, और मैं उसको मिस करता हूं, जब भी आता हूं आपके सामने सत्थर में एक हंसता हुआ चेहरा हमेशा हम मिस करते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी जो उसके हैं हमारी पूरी कोशिश होगी। अच्छा एक मिनट, आपने आज विजिट भी किया है, थैंक यू। आखिरी सवाल आप जो है ये मैंने जवाब दिया ये पता चला है, मैंने आपकी वीडियो मेरा ख्याल है के साथ थोड़ा दिन आप ये जो काम होता है ना हमेशा के वक्त पे होता है ताकि वो रह सके, और पहले करके तो फिर आप कहेंगे पता नहीं चला काम कराया नहीं होता।